हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है टू सोप बबल कोलैप्स टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज ड्रॉप मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ बच्चों कॉलम 1 और कॉलम 2 को हमें मैच करना है। सबसे पहले है सरफेस एनर्जी इन द प्रोसेस विल बी टेम्परेचर ऑफ द ड्रॉप विल प्रेशर इनसाइड द सोप बबल विल। तो देखिए सबसे पहले सिचुएशन समझते हैं कि हमारे पास दो बबल है। ये हमारे पास दो बबल, अब इस दो बबल को कोलैप्स करके कंबाइन करके एक सिंगल बबल बनाया गया है। अब मान लेते हैं इसका जो रेडियस है इनिशियली, वो रेडियस है आर, दोनों का आर आर। इसका जो रेडियस कंबाइन होने के बाद आया है वो है मान लीजिए कैपिटल आर। तो बच्चों जब यहाँ से ये सिचुएशन बनी होगी तो इसकी जो वॉल्यूम है वो कंजर्व रही होगी। हम ये कह सकते हैं जो इसका इनिशियल वॉल्यूम है वही इसका फाइनल वॉल्यूम है, अगर ये सिचुएशन 1 और ये सिचुएशन 2 है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे कितने ड्रॉप है 2। यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ से ये कैंसिल आउट और ये लिखा जा सकता है आर इज इक्वल टू 2 की पावर 1/3 आर क्यूब। अब बच्चों जो प्रेशर होता है, सबसे पहले सी वाला देख लीजिए। जो प्रेशर होता है बबल के अंदर, जो एक्सेस प्रेशर, वो होता है 4s/r। एस होता है सरफेस टेंशन। अब आर के साथ प्रेशर कैसा है, इनवर्स है। तो यहाँ पे जो फाइनल है सेकेंड सिचुएशन में रेडियस क्या है, इंक्रीज हुआ है 2 की पावर 1/3 टाइम्स। और जब रेडियस इंक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। तो इसका आंसर बच्चों डिक्रीज मीन्स क्यू। अब ए का देख लेते हैं। ए है प्रेशर एंड सरफेस एनर्जी इन द प्रोसेस विल बी। सरफेस एनर्जी क्या है, तो देखिए अगर हम इसके चेंज इन एरिया की बात करें तो फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। फाइनल एरिया है हमारा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और ये है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 पाई, और कैपिटल आर की वैल्यू है बच्चों 2 की पावर 1/3, आर का क्यूब का स्क्वायर है मीन्स 2 की पावर 2/3 आर की पावर 2/3 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल की वैल्यू हमने ये रखा और इनिशियली वैल्यू हमारी ये थी। अगर हम इसको देखेंगे इस वैल्यू को, और यहाँ पे साथ में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा इनिशियली में, क्योंकि 2 है तो यहाँ से हमने लिख दिया 2। अब बच्चों इसको अगर हम देखेंगे इस वैल्यू को, तो हमारी वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आने का मतलब क्या, जो हमारी सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हुआ है। जो हमारा आंसर है वो नेगेटिव आएगा, ध्यान रखेंगे नेगेटिव में आंसर आएगा। तो यहाँ से जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो रहा है, और सरफेस एरिया अगर डिक्रीज होगा तो सरफेस एनर्जी भी डिक्रीज होगी। तो इसका भी आंसर बच्चों डिक्रीज ही है, मतलब हमारा क्यू ही है। तो ए का क्यू सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अब बी को देखते हैं। बी हमारा टेम्परेचर ऑफ ड्रॉप। टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर के लिए बच्चों जो सरफेस एनर्जी हमारी इनिशियल थी वो ज्यादा थी एज कंपेयर टू फाइनल सरफेस एनर्जी। सोचिए यहाँ पे कि अगर यहाँ पे सरफेस एनर्जी पहले ज्यादा थी बाद में कम हुई है, तो यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई होगी, मीन्स टेम्परेचर रिलीज हुआ होगा। मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया होगा, इंक्रीज हो गया होगा। रिलीज निकला होगा, यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया होगा, इंक्रीज हो गया होगा। ये हमारा P। आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।